अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। जी मास्टर साहब हजरात, आप तमाम असातिज़ा इकराम का, टीचर्स लोगों का मैं अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे दिल से खैर मकदम करता हूँ। पिछले साल के हालात को देखकर डर लगा, तकलीफ़ हुई। कुछ टीचर्स लोग गधांश को यानी कि इक़्तिबास को सही से न पढ़ने की वजह से नाकाम हो गए थे। इस साल इस मरतबा इंशाअल्लाह वो गलती हमको नहीं दोहराना है और आपको भी इससे दूर रहना है, यानी बगैर गधांश पढ़े एग्ज़ाम में हॉल में नहीं पहुंचेंगे। तो आइए, जो क्लास टीचर 1 to 5 हैं या 6 to 8 हैं या फिर 9, 10 जो भी हैं, सबके लिए गधांश को एक से कई मरतबा पढ़ना कंपलसरी है, ज़रूरी है। आज मैं जिस राइटर को लेकर के आया हूँ, जिस मुसन्निफ़ का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त राइटर है, इनके ताल्लुक़ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए लिखा हुआ है कि नीचे दी हुई इबारत को ही इक़्तिबास कहते हैं, इक़्तिबास को ही इबारत कहते हैं। इबारत कहते हैं लिखी हुई चीज़ को, इक़्तिबास कहते हैं उसी चीज़ को, ठीक है। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब, यानी कि जवाब का सही चुनिए। इंतखाब क्या होता है? चुनिए। लिखा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे मुल्क के उन रहनुमाओं में से हैं जिन पर हिंदुस्तान हमेशा नाज करेगा, यानी कि बहुत ही काबिल तारीफ ये शख्सियत है कि इनके कारनामे ऐसे अंजाम दिए गए हैं, इन्होंने दिया है कि हिंदुस्तान इनके कारनामों पर क्या करती है? नाज करती है और नाज करते रहेगी। वह बचपन से बहुत ज़हीन थे। क्या थे? बचपन से बहुत ज़हीन थे। एक एक पॉइंट को सुनना आपको है। ज़हीन थे यानी कि चालाक थे, होशियार थे। उनका हाफजा भी गजब का था। हाफजा कहते हैं दिमागी कुव्वत को, ताकत को, है ना, मेमोरी को। जो किताब एक बार नज़र से गुजर गई, जो शेर एक बार कान में पड़ गया, वह उम्र भी के लिए याद हो गया। उम्र भर के लिए याद हो गया। इतने ज़हीन थे कि जो अशार को एक बार पढ़ लिया, जो किताब उनकी नज़र से एक बार गुजर गई, उसको हमेशा के लिए याद कर लिया करते थे। लिखते, तकरीर करते या बातें करते वक्त वो बड़ी आसानी से किताबों के हवाले देते कि हमने फलाने किताब इस चीज़ को पढ़ा है, इसको देखा है। ये हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, मौलाना आज़ाद ने सिर्फ 15 बरस की उम्र में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इम्तहान में इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि मौलाना 15 बरस की उम्र में लिसानुस्सिद्क़ नामा पर्चा जारी किया। लिसानुस्सिद्क़ ये इंटर क्लास के एक चैप्टर आता है, उसी में उनका सबक है। लोग अखबार में उनके मज़ामीन पढ़ते तो यही समझते थे कि उनके लिखने वाला कोई बुजुर्ग बहुत बड़ा आलिम होगा, बहुत बड़ा आलिम होगा। उन्होंने अपने हमवतनों में, हमवतन कहते हैं अपने देशों में, अपने रहने वाले अपने देश वासियों में, हमवतनों में आज़ादी के रूह फूंकने के लिए अखबार जारी किया। अपने मज़ामीन के ज़रिए लोगों में आज़ादी की तड़प पैदा की। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उन्हें आज़ाद हिंदुस्तान का पहले वज़ीर तालीम बनाया गया। ये तमाम चीज़ें इम्तहान में क्वेश्चन के काबिल है। अब आपको एक एक मैं आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं। सवाल में है 39 क्वेश्चन में है कि मजमून की जमा क्या है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो क्वेश्चन मैं इक़्तिबास पढ़ा रहा हूँ, ये 2019 के जो टेट हुआ था, सीटेट हुआ था, उन दोनों में इसको दिया गया है। मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मजमून की जमा क्या है? ए मौज़ूआत, मज़ानातू, मज़ामीन, मज़ामीनों। तो मजमून की जमा क्या है? मजमून की जमा क्या है? सही जवाब मजमून की जमा मज़ामीन। क्या है? मज़ामीन। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर 40 दिया है, आज़ादी का मुतज़ाद क्या है? आज़ादी का मुतज़ाद इसके अंदर आया था, रिहाई, मुक़य्यद, क़ैद, ग़ुलामी। आज़ादी के मुतज़ाद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40 है, आपने कहीं पढ़ा भी होगा तो उसका जवाब दे सकते हैं। तो सही जवाब होगा आज़ादी का जो जिद होगा, उल्टा होगा, ये ग़ुलामी होगा। ठीक है। अब आइए, जो गधांश हम लोग पढ़े हैं इक़्तिबास, उसको पढ़ते हैं और देखते हैं क्या सवाल बना है। सवाल नंबर 41 में है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बचपन से कैसे थे? मेहनती, सेहतमंद, होशियार, ज़हीन। बताइए, क्या हम लोगों ने गधांश से पढ़ा है कि नहीं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बचपन से बहुत ही ज़हीन थे। क्या थे? ज़हीन थे। तो ज़हीन आया था तो आपका टिक लगेगा डी पर, ज़हीन है। सवाल नंबर 42 में है कि उन्होंने किस उम्र में लिसानुस्सिद्क़ पर्चा जारी किया। ये भी आया था
कि उन्होंने किस उम्र में लिसानुस सिद्क पर्चा जारी किया था? 15 बरस की उम्र में, 14 बरस की उम्र में, 20 बरस की उम्र में या 16 में? क्या आया था सही जवाब? कि 15 बरस की उम्र में उन्होंने लिसानुस सिद्क को जारी किया था। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर आपका 43 है, वह किताबों के हवाले कब देते थे? किताबों के हवाले कब देते थे? ए, लिखते और तकरीर करते वक्त, गुफ्तगू करते वक्त, लिखते वक्त, लिखते तकरीर करते और बातें करते वक्त, बातें करते वक्त और तकरीर करते वक्त। सही जवाब बताएंगे कि वो किन चीज़ों का हवाला कब दिया करते थे, बताएंगे आप। पर आपको पढ़ाया गया था आपको, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 43 है। जरा सोचिए आप, तो 43 का सही जवाब होगा आपको ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, लिखते, तकरीर करते और बातें करते वक्त, तीनों वक्त में जो भी करते थे तो आप क्या करते हैं? किताबों का हवाला देते ना, कि यानी कोट करते हैं कि हाँ फलां जगह से ये बात हमने सुनी है, पढ़ी है या लिखी है। देखते हैं सवाल नंबर 44 में कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मज़ामीन अखबार में पढ़ते वक्त सब क्या समझते थे? लिखने वाला कोई बुजुर्ग आलिम है, लिखने वाला कोई जयीद आलिम है, लिखने वाला कोई दानिश्वर है, लिखने वाला कोई आलिम फाजिल है। तो आया था कि जब कोई उनके अखबार को पढ़ता, उनके मज़ामीन को पढ़ता, तो पढ़ने वाला ये सोचता कि ये बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम है, बुजुर्ग आलिम है। तो ये सब कैसे मिलेगा? इक़्तिबास पे 1 से 2 बार सिर्फ ध्यान से आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ये क्वेश्चन आता है, तो हाथ बस चुटकी बजा करके आप लिख सकते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 45 में, आज़ादी के बाद उनको आज़ाद हिंदुस्तान का क्या बनाया गया था? पहला वज़ीर मुवासलात, पहला वज़ीर कानून, पहला वज़ीर तालीम, पहला वज़ीर मालियात। तो ये भी उसमें आया था कि सबसे पहले जब आज़ाद हिंदुस्तान हुआ तो उनको वज़ीर तालीम, यानी जिसको बोलते हैं शिक्षा मंत्री। क्वेश्चन नंबर 45 है, सही जवाब ऑप्शन आपका सी है, वज़ीर तालीम को होता है शिक्षा मंत्री उनको बनाया गया था। ठीक है, ये रहा आपका। इंशाल्लाह फिर आपको मिलते हैं दूसरे वीडियो में कल। तब तक की इजाज़त दीजिएगा। इस बात को देखते हुए देखिएगा, फिर ध्यान से एक बार मैं पढ़ता हूँ, उसको साफ साफ सुन लीजिएगा। कुछ टीचर लोग उर्दू सही नहीं पढ़ पाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे मुल्क के उन रहनुमाओं में से हैं जिन पर हिंदुस्तान हमेशा नाज करेगा, हमेशा नाज करेगा, हमेशा नाज करेगा। वह बचपन से बहुत ज़हीन थे। देखिए क्वेश्चन आया था ना, बहुत ज़हीन थे। उनका हाफजा भी गज़ब का था। जो किताब एक बार नज़र से गुजर गई, जो शेर एक बार कान में पड़ गया, वो उम्र भर के लिए याद हो गया। लिखते, तकरीर करते या बातें करते, ये सवाल था। लिखते, तकरीर करते या बातें करते, तीनों है ना, करते वक्त वो बड़ी आसानी से किताबों का हवाला देते थे। मौलाना आज़ाद ने सिर्फ 15 बरस, कितना यार, 15 बरस की भी सवाल आया था। 15 बरस की उम्र में लिसानुस्सिद्क के पूछ सकता है कौन सा पेपर, तो लिसानुस्सिद्क के अखबार है, ठीक है ना, जारी किया था। लोग अखबार में उनके मज़ामीन पढ़ते तो यही समझते थे कि लिखने वाला कोई बुजुर्ग आलिम है। क्या है? बुजुर्ग, यानी कि बड़ा आलिम है। उन्होंने अपने हमवतनों में आज़ादी के रूह फूंकने के लिए अखबार जारी किया। अपने मज़ामीन के ज़रिए लोगों में आज़ादी की तड़प पैदा की। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो इन्हें आज़ाद हिंदुस्तान का पहला वज़ीर तालीम बनाया गया। इस तरह आपको 1 से 2 बार ध्यान से पढ़ना है। पहले देखिए सवाल के यानी ऑप्शन को पढ़ने से पहले एक मतलब आपको गद्यांश पढ़ लेना है जोर जोर से, ताकि कान में आवाज़ आए कि हमने क्या पढ़ा था। इस तरह करने से इंशाअल्लाह एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा ना, आसानी से ले सकते हैं। फिर मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। सिलसिला से आपको 10 वीडियो देखना है। 10 वीडियो के बाद आपको वीडियो नहीं देखना है। इंशाअल्लाह इसके अंदर से 2017, 18, 19, 20, 21 जितने और 24 में जितने आपसे पूछे गए सीटेट में, बीटेट में, उन तमाम गद्यांश को, इक़्तिबास को मैं आपके सामने पेश करूंगा। 10 के बाद इंशाअल्लाह आपको नहीं देखना पड़ेगा और इम्तिहान में अच्छे नंबर से आप कामयाब होंगे। फिर मिलता हूँ इस बात को कहते हुए कि बहुत सारे टीचर्स लोग हैं जो गद्यांश की तैयारी नहीं कर पाते हैं। आप वीडियो को देख लें बराए मेहरबानी, और उनके तक वीडियो को शेयर कर दें। चाहते हैं तो आप इंशाअल्लाह आपको PDF भी मिलेगा। आप मेरे ग्रुप से ज्वाइन करेंगे तब। अल्लाह हाफिज़।